पिताजी सब्जी बेचते थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। इस कारण शाम के समय सीमा उनका काम संभाल लेती थी। एक दिन वो सब्जी बेच रही थी। एक लड़का गौरव उसके ठेले पर आया। गौरव का उस पर दिल आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि कितनी प्यारी सी लड़की है, काश ऐसी लड़की मेरी जीवन साथी हो। क्या सोच रहे हो, कुछ चाहिए क्या? ओ हाँ, वो मैं भूल गया था। आधा किलो पालक और आधा किलो आलू चाहिए। सीमा ने सब्जी तौल कर रख दी। अब तो गौरव रोज सीमा को देखने के बहाने से सब्जी खरीदने आने लगा। एक दिन सीमा के पिताजी से गौरव ने कहा, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या काम करते हो? पढ़ा लिखा हूँ लेकिन अभी बेरोजगार हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, गरीब हूँ, लेकिन आपकी बेटी को पलकों पर बिठा के रखूंगा। मुझे आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। गरीब आदमी के लिए बिना दहेज दिए बेटी का हाथ किसी के हाथ में देना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। साधारण तरीके से गौरव और सीमा की शादी हो गई। आओ बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। सीमा ने चारों तरफ देखा। गौरव का घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर हाँ, उसके घर से अच्छा था। उसने सरला के पैर छुए तो सरला ने ढेरों आशीर्वाद दिए। कुछ दिनों बाद गौरव को एक प्राइवेट नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो छूट गई। ऐसे कैसे काम चलेगा गौरव? कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। बोलो क्या करूं सीमा? है पकौड़े तलूं? डिग्रियां लेकर भी कोई जॉब नहीं मिल रही, और जो मिलती है महीने 2 महीने बाद छूट जाती है। बहू, जमा जोड़ा सब खत्म हो चुका है। इसकी नौकरी से भी क्या गुजारा है। इतने खर्चे हैं गृहस्थी के, ये भी बेचारा क्या करे। जानती हूँ माँ जी, ये भी परेशान है, लेकिन अगर ज्यादा नहीं तो थोड़े पैसों में ही कर ले। साग सब्जी का तो खर्चा निकल ही आएगा। कुछ दिनों बाद गौरव को जॉब मिल गई, लेकिन सैलरी केवल 8,000 रुपए थी। इस समय पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। बहू, आज खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं माँ जी, घर में कोई सब्जी नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैं घर आऊँ, पापा 2-4 दिन की सब्जी तो रख ही देंगे हमारे लिए। नहीं बहू, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी क्या कहेंगे कि खर्चा खत्म हो जाता है तो बेटी को हमारे यहाँ भेज देते हैं साग सब्जी लेने। ठीक है तो माँ जी, रोटी बना दी है। मेरी मम्मी ने थोड़ा अचार दिया था, उसी से खा लेंगे। वैसे भी सब्जी के लिए पैसे नहीं है। गौरव की सैलरी भी महीने के आखिर में मिलेगी। सीमा ने खाना परोस दिया। थाली में रोटी और अचार रख दिया। अरे आज तुमने सब्जी नहीं बनाई है क्या? सब्जी के लिए पैसे नहीं है गौरव, कुछ दिन अचार से ही खानी पड़ेगी रोटी। बहू, ये अचार तो बहुत ही लाजवाब है। ये किसने बनाया? मेरी मम्मी बनाती है माँ जी, वैसे मैं भी बना लेती हूँ। आपकी सैलरी मिल जाए तो तुम भी ये अचार जरूर बनाना, सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरी मम्मी कहती है अगर एक समय को सब्जी ना मिले तो अचार से रोटी खाई जा सकती है। अरे बहू, इतना स्वादिष्ट अचार मिले तो मैं हर समय अचार के साथ ही रोटी खाऊं। उसके कुछ दिनों बाद सीमा अपनी सास से कहती है, माँ जी कुछ नींबू रखे थे, मैंने उनका अचार बनाया है, जरा ये भी चख कर बताओ। सच में लगता है जादू है तुम दोनों माँ बेटी के हाथों में, जो कोई खाए उंगलियां चाटता ही रह जाए। एक बात कहूँ जी? हाँ कहो सीमा। क्या ये वो लगा रखा है? ठीक से कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं सोच रही थी इस तरह के अचार बनाकर बेचना शुरू कर दूं। वैसे भी हम दोनों सास बहू घर में सारा दिन खाली तो बैठे रहते हैं, इस बहाने हमारा समय भी कट जाएगा और हमारी आमदनी भी हो जाएगी। तुम तो बड़ी समझदार हो बहू, लेकिन मुझे अचार बनाना नहीं आता। गौरव अगर हाँ कहे तो फिर मैं आपको सब सिखा दूंगी। ठीक है, इस महीने की सैलरी आने दो, फिर तुम अचार बना लेना, ठीक है? सीमा खुश हो गई। वो 1 तारीख का इंतजार करती रही। गौरव की सैलरी मिलते ही वो कुछ अचार के मसाले, आम, गाजर, मूली, नींबू खरीद लाई और फिर दिखा दी अपनी कारीगरी। उसने अपनी सास की मदद से कई तरह के खट्टे मीठे अचार बनाए। अचार तो बन गया सीमा, लेकिन तुम इसे बेचोगी कहाँ? ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम ये अचार बाजार में बेचेंगे, और कहाँ बेचेंगे। और दोनों सास बहू अचार के डिब्बे लेकर बाजार में चली गयी। अचार ले लो, अचार आम का लो, नींबू का लो, गाजर मूली का लो। तभी एक औरत उनके पास आती है और कहती है, बहन जी कैसे दिया ये अचार? 80 रुपए किलो है। ये तो बहुत सस्ता है, 30 रुपए किलो तो आम ही हो रहे। इसकी तो खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है, पता नहीं खाने में कैसा होगा। पहले चख कर देखिए फिर खरीदिए। वाह वाह, मजा आ गया। जैसी खुशबू वैसा अचार। लाओ 1 किलो दे दो, हमारी बहू प्रेग्नेंट है, खाएगी तो उसका मन अच्छा हो जाएगा। उस दिन उनका सारा अचार बिक गया। सास बहू दोनों के चेहरे खुशी से खिल गए। वैसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि अचार उन्होंने सस्ते में बेचा था, लेकिन एक उम्मीद की किरण नजर आई कि उनका काम चल निकलेगा। अगले दिन सीमा सरला से कहती है, माँ जी आप सब्जियां काटिए
तब तक मैं मसाला बनाती हूँ। बहू, आज कुछ ज्यादा अचार बनाएंगे। और वो हर हफ्ते अचार बनाकर बेचने लगी और अब अचार ज्यादा बिकने लगा। सीमा ने सरला से कहा, माँ जी, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बाजार और दुकान पर हमारे ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है। क्यों ना हम अपने अचार को कोई एक पहचान दे। वो कैसे? वो ऐसे, अब हम अपना अचार खुला नहीं बेचेंगे। अब हम उसको खुद तोलकर 1 पाव, आधा किलो और 1 किलो के डिब्बे में पैक करेंगे। इसका एक नाम होगा, सास बहू का अचार। हम इसे थोक की दुकानों तक पहुंचाएंगे। देखना, अगर ऐसा होगा तो हम सास बहू छा जाएंगी। लगता है मुझे भी नौकरी छोड़कर सास बहू की अचार फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। ये विचार भी बुरा नहीं है। पहले दुकान, उसके बाद फैक्ट्री। वाह, हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, है ना माँ जी? चलो चलो, सपने देखना छोड़ो और अब काम पर लग जाओ, तभी सपना सच होगा। सुना है तुम दोनों बहुत अच्छा अचार बनाती हो, क्या हमें भी सिखा दोगी? हाँ सरिता, बिल्कुल सिखा देंगे। हमने अपनी दुकान खोली है जिसका नाम रखा है सास बहू का अचार। तुम अपने साथ और लड़कियां और बहुओं को भी ले आना। इसी बहाने वो भी अचार बनाना सीख लेंगी और हमारे यहाँ पैकिंग का काम कर लेंगी। इसके बदले हम उन्हें पैसे देंगे। अच्छा, फिर तो मैं कल ही 8-10 लड़कियों का इंतजाम करती हूँ। अगर मेहनत सच्ची हो तो दिन बदलने में समय नहीं लगता। सास बहू अचार की दुकान एक छोटी सी फैक्ट्री में बदल गई। गौरव ने अपनी जॉब छोड़ दी। अब वो अपनी गाड़ी से मार्केट में अचार सप्लाई करने लगा। माँ, मैं तो हिम्मत हार गया था, लेकिन तुम और सीमा अचार के बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाओगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बेटा, ये सब सीमा की मेहनत का नतीजा है। नहीं जी नहीं, ये सास बहू की मेहनत का नतीजा है। बबलू एक गरीब बच्चा था। उसके माता पिता दोनों मजदूर थे और रोजाना की मजदूरी करके ही उनका घर चलता था। बबलू जब अपने दोस्तों को बढ़िया बढ़िया खाते पीते और मजे करते देखता तो वो बहुत दुखी होता। ये देख बबलू, मेरे बापू मेरे लिए आइसक्रीम लाए हैं। मेरे चाचा ने शहर से हमारे लिए नया फ्रिज भेजा। इसमें हम ठंडा पानी, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी चीजें सबके मजे ले सकते हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक बार तुम्हारे फ्रिज को हाथ लगा सकता हूँ? नहीं नहीं बबलू, तेरे हाथ लगाने से हमारा फ्रिज खराब हो जाएगा, फिर माँ बापू मुझे डांटेंगे। नहीं, अब तू जा, कहीं माँ बापू आ गए तो मेरी डांट पड़ेगी। बबलू उदास मन से घर आ जाता है। माँ बापू, मेरे सब दोस्तों के घर फ्रिज है, मुझे भी फ्रिज लेना है। बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो गुजारे लायक ही पैसे हो पाते हैं। बबलू बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारी माँ और मैं मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ पाते हैं। फ्रिज तो बहुत महंगा आता है, वो खरीद कर देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कहते कहते बबलू के माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ बापू, आप रो मत, मुझे फ्रिज नहीं चाहिए। बबलू ने अपने माता पिता को कह तो दिया, पर उसका ध्यान अभी भी फ्रिज की तरफ ही था। अगले दिन बबलू घर से दूर एक मैदान में अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेल रहा था। तभी गेंद दूर बबलू के हाथ से दूर चली जाती है। अरे यार, गेंद तो उधर पुराने खंडहर में चली गई। बबलू, तूने ही गेंद फेंकी है, अब तू ही लेकर आएगा। पर उस खंडहर में तो जाना मना है। मेरी माँ कहती है वहाँ भूत और चुड़ैल रहते हैं। कुछ भी हो, गेंद तो बबलू को हिलानी पड़ेगी। ठीक है, मैं अंदर जाकर ले आऊंगा, तुम बाहर तो खड़े हो जाओगे ना? हाँ हाँ, चल हम बाहर खड़े हैं, तू अंदर जाकर गेंद ले आ। बबलू घबराते हुए खंडहर के अंदर जाता है, पर तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो रही गेंद, जल्दी से उठा लाता हूँ। मुझे बचाओ। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे, ये तो कोई पुराना फ्रिज दिखाई पड़ता है, पर इसमें से किसी की आवाज आ रही है। कोई बचाओ मुझे बाहर निकालो, कोई मेरी मदद करो। बबलू जल्दी बाहर आ, नहीं तो हम चले जाएंगे। आ रहा हूँ, रुको, ये लोग चले जाएंगे। बबलू अपने दोस्तों के साथ घर वापस तो आ जाता है, पर उसका ध्यान अभी भी खंडहर में रखे फ्रिज की तरफ जा रहा था, जिसमें से आवाज आ रही। अगली सुबह वो अपने माँ बापू से बोला, माँ बापू, कल जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। बबलू खंडहर वाली बात अपने माँ बापू को बताता है। सुनो जी, अगर बबलू की बात में जरा सी भी सच्चाई है तो हमें खंडहर में जाकर देखना चाहिए, क्या पता किसी की जान खतरे में हो। ठीक है भाग्यवान,
अगर तुम कहती हो तो हम बबलू के साथ चलते हैं। चल बबलू बेटा। बबलू के माता पिता उसके साथ खंडहर में पहुंचते हैं। खंडहर में पहुंचकर वो देखते हैं वहां कोने में एक पुराना फ्रिज रखा है जो कि बाहर से बंद है। अचानक उन्हें भी वही आवाज फ्रिज में से सुनाई देने लगती है। कोई है, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, कोई मुझे बचाओ। अरे आवाज तो सचमुच इस फ्रिज के अंदर से ही आ रही है, पर यह फ्रिज तो बाहर से बंद है। अब इसे खोलें कैसे? बापू हम चाबी ढूंढते हैं, क्या पता इस फ्रिज में कोई चाबी लगी हुई हो तो यहाँ गिर गई हो। हाँ हो सकता है, चलो ढूंढते हैं। बबलू और उसके माता पिता चाबी को ढूंढते हैं। अचानक बबलू की नजर कूड़े के ढेर में पड़ी एक जंग लगी चाबी पर जाती है। बापू देखो, एक चाबी यहाँ गिरी हुई है, लगता है ये इस फ्रिज की ही चाबी है। हाँ लग तो यही रही है। रुको तुम पीछे हो जाओ, मैं फ्रिज को खोलता हूँ। कोई बचाओ मुझे, जल्दी बाहर निकालो। रुको भाई रुको, खोल रहा हूँ। बबलू के पिता ने जैसे ही फ्रिज को खोला उसमें से धुआं बाहर आने लगा और धुएं में से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। शुक्रिया मुझे बाहर निकालने के लिए, आज मैं आजाद हूँ। कितने समय बाद आज मैं उस फ्रिज से बाहर निकला हूँ। आप कौन है अंकल? मेरा नाम मस्त कलंदर है, मैं एक जिन हूँ बेटे। पर आप इस फ्रिज में कैसे कैद हुए? ये खंडहर पहले एक घर था, पर यहाँ के लोग इसे बेचकर चले गए और ये पुराना फ्रिज यहीं छोड़ गए। तब से इस जगह का नया मालिक यहाँ आया नहीं और हम जिन एकांत में सोना पसंद करते हैं। मैं आराम से इस फ्रिज में सोता रहा ताकि कोई परेशान ना करे, पर किसी ने इस फ्रिज को बाहर से बंद कर दिया और उसके बाद कोई यहाँ नहीं आया। तब से मैं यहाँ बंद था। मैं आवाज लगाता था पर लोगों को लगता था कि यहाँ कोई भूत प्रेत है, पर आज तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे आजाद किया है। मांगो बदले में क्या मांगते हो? मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बेटा तुम सचमुच बहुत बहादुर हो, तुमने मेरी मदद की है। बोलो तुम्हारा किस चीज का मन है, वो चीज मैं तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। जिन अंकल, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि ये फ्रिज नया हो जाए और मैं इसमें ठंडा ठंडा पानी पी लूं और आइसक्रीम भी खाऊं? बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं इस फ्रिज को जादुई फ्रिज बना दूंगा। आज के बाद ये फ्रिज कभी खाली नहीं होगा। ये जादुई फ्रिज खाने पीने की चीजों से हमेशा भरा रहेगा। जिन्न हवा में अपना हाथ घुमाता है और पुराना फ्रिज एक बहुत ही चमकदार सुंदर जादुई फ्रिज में बदल जाता है। ये देखकर बबलू और उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो जिन्न वहां से गायब हो जाता है। बबलू अपने माता पिता के साथ उस जादुई फ्रिज को लेकर घर आ जाता है। जादुई फ्रिज तरह तरह की खाने पीने की चीजों से भर जाता है। फल, सब्जी, मिठाइयाँ, पीने के लिए ठंडा पानी, जूस, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट और भी बहुत सारी खाने पीने की चीजें जो आज तक बबलू ने कभी नहीं देखी थी। बबलू ठंडा ठंडा पानी पीता है। बापू ये तो बहुत सारा सामान है और पानी भी देखो कितना ठंडा है। बापू क्यों ना हम एक दुकान खोल लें जहां पर आप इस फ्रिज में रखा सामान बेचकर अपनी कमाई भी कर सकते हो। हमारा बबलू कितना समझदार हो गया है। ये तो तूने बहुत समझदारी की बात कही बेटा। हम कल ही एक दुकान किराए पर ले लेते हैं और फिर इस सामान को बेचकर जो भी कमाई होगी हम उससे किराया भी दे पाएंगे। और साथ ही साथ तुम्हें पढ़ाई भी करनी है बबलू बेटा, जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। माँ तुम चिंता मत करो, अब मैं अपने जादुई फ्रिज में रखे फल, हरी सब्जियां खाकर और ठंडा दूध पीकर देखना कितने अच्छे नंबर से पास होकर दिखाऊंगा। बबलू की इस बात से उसके माता पिता दोनों मुस्कुरा देते हैं। अब तो बबलू के माता पिता ने अपनी एक दुकान खोली और मजदूरी का काम छोड़ दिया। वो दोनों मिलकर मेहनत करके दुकान चलाने लगे। साथ साथ उन्होंने और भी सामान खरीदकर बेचना शुरू कर दिया। उनका जादुई फ्रिज कभी भी खाली नहीं होता था। धीरे धीरे बबलू और उसके माता पिता के जीवन में जादुई फ्रिज के आने से ढेर सारी खुशियां